लेकिन यार अगर मौरितानिया जैसे मुल्क ने भी पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना या उनको कंट्री में नहीं अपने बॉर्डर से आने देना तो लानत है यार फिर। वेलकम है दोस्तों एक नई वीडियो और आज एक बिल्कुल नए दिन के साथ। दिन अभी आज तुलू नहीं हुआ, बहुत जल्दी मैं आज इसलिए उठ गया हूँ कि आज फाइनली हम निकल रहे हैं वेस्टर्न सहारा से मौरितानिया की तरफ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ, भी वो बस पे जाने की बजाय वो एक मौरितानियन बंदा मुझे मिल गया कि जो मौरितानिया जा रहा था। तो वो कार के ऊपर वो पैसे थोड़े से ज़्यादा लेते हैं, बस से थोड़ा मामूली सा ही फ़र्क है और आप ज़रा आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं एक कार के ऊपर जाके। तो उसने मुझे सुबह 7 बजे का टाइम दिया था और बड़ी ताकीद की थी कि 7 बजे एग्जैक्टली तैयार आना है, 7 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं 7 बजे एग्जैक्टली खड़ा हो गया हूँ आके और बंदा अभी तक कोई नहीं आया। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम चल पड़े, बंदा आ गया, थोड़ा सा लेट आया लेकिन आ गया। और एक और चीज़ मुझे कह रहा था, पता नहीं यार किस वजह से इनके ना कुछ पॉलिटिकल मसाइल हैं दोनों मुल्कों के दरम्यान में, उसकी वजह से कह रहा था कि मैं नहीं, मेरी शक्ल जो है वो वीडियो में नहीं दिखानी। मैं कहा ठीक है फ़ाइन। तो भैया गाड़ी में यहाँ पर ये शेयर्ड एक तरह की टैक्सी होती है, तो गाड़ी देख लो सामान से भी फुल भरी हुई है। इसने छत के ऊपर भी सामान भरा हुआ फुल और ये मेरे पीछे भी सारा सामान फुल भरा हुआ। अब कोई देखते हैं कितना वक्त लगता है। मेरे ख़्याल में गुराफी कुछ 6 घंटे में, मुझे कल वो बंदा बता रहा था कि आप हम वो जो नौदीबू है इसमें पहुंच जाएंगे। अब दरमियान में बॉर्डर भी है, उसमें कितना वक्त लगता है उसका मुझे पता नहीं है। और हाँ ये भी मसला है यार, अंग्रेज़ी किसी बंदे को नहीं आती, एक लफ्ज़ भी नहीं। तो ये भी बड़ा मसला है कि अब मैं इनके साथ कोई कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, सारी बातें इशारों से ही करनी है। तो बहरहाल अब ये सारा सफ़र हमारा सहारा रेगिस्तान है उसके बीचों बीच में से होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। बंदे ने इस राइड के 500 दिरहम लिया मुझे, इनके करीबन 50 यूरो। तो सफ़र यार को इतना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अभी इसने देखो ये 2 बंदे और बिठा लिए हैं बीच में, अभी अब पीछे से सामान भी भरा हुआ है। अब ये पूरे को 6-7 घंटे पता नहीं कितना सफ़र है, ये सारा ऐसे जकड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब भाई अफ्रीका है तो ठीक है। रेगिस्तान में करीबन 3 घंटे या शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा चलने के बाद ड्राइवर ने एक छोटा सा स्टॉप लिया। तो अब बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच हम रुके थोड़ी देर के लिए ज़रा टांगें सीधी करने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो गाड़ी वाला ऑप्शन था शायद ये बेहतर नहीं था। अगर आना हो किसी ने तो बस वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़रा जगह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इस वक्त किसने गाड़ी में 3 बंदे साथ बिठा लिए और सामान भी इतना ज़्यादा था भरा हुआ, तो बड़ा तंग हो के बैठा हुआ हूँ। लेकिन बहरहाल अब तो खैर चलो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे ख़्याल में अगर किसी ने आना हो तो बस वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़रा थोड़ी सी जगह ज़्यादा होती है। गाड़ी का सिर्फ एक फ़ायदा थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि अब नौदीबू में जिस जगह पे हमने जाना है होटल में, जिस तो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे है कि उसको मैं कहूँगा तो वो मुझे छोड़ देगा। बस के लिए फिर ज़ाहिर है बस स्टैंड पे जाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान है ज़्यादा। ये गाड़ी अपनी है जो मेरे पीछे, ये
इसके ऊपर इतना सारा सामान भी इस बंदे ने बांधा हुआ है और इसमें टोटल 4 लोग भी बैठे हुए हैं। तो इस पे हम जा रहे हैं भैया। हाँ तो दोस्तों, ये है मेरे पीछे मोरितानिया का बॉर्डर वेस्टर्न सहारा के अंदर। तो अब यहाँ पर गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और ये जो हमारा ड्राइवर थे इसको मैंने कहा कि भाई मुझे तो साइड पे पैदल जाने दे, मैं ये वाली मोरक्कन साइड, ये जो वेस्टर्न सहारन साइड है इसको क्रॉस करके जाता हूँ और सारे प्रोसीजर मुकम्मल करता हूँ और आगे से तो मुझे पिक कर लेना। वो ये एकदम गुस्से में आ गया, पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो ये मुझे अब कह रहा है कि नहीं जी तुम साथ ही चलो। तो बहरहाल खैर अभी ये वेस्टर्न सहारा वाली साइड क्रॉस करके तो आगे एक नो मैंस लैंड है, कोई 3 से 4 किलोमीटर का इलाका है कि जो कि किसी कंट्री का नहीं, किसी मुल्क का नहीं है। तो उसको क्रॉस करके फिर हम मोरितानियन कस्टम्स में एंटर होंगे और वहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल भी लेना है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब यहाँ कितना टाइम लगता है। एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया मोरितानियन बॉर्डर के ऊपर। कल मैं जब मोरितानिया के बॉर्डर के ऊपर पहुंचा हूं तो जैसे ही ये वेस्टर्न सहारा या मोरक्कन साइड क्रॉस की है और मोरितानियन साइड के ऊपर पहुंचे हैं तो पहले तो इन्होंने कभी एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे काफ़ी घुमाया मुझे और थोड़ी देर के बाद काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद ना फिर एक बंदा आया उनका और वो बंदा लेके तो मुझे वापस गेट के ऊपर आ गया और वहाँ से कहता है कि भाई यहाँ से आप चले जाएं वापस, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। अब एक तो ज़ुबान का बड़ा मसला है, फ़्रेंच बोलते हैं ये लोग थोड़ी बहुत और वो मुझे बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश का, इन्हें एक लफ्ज़ नहीं आता तो समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल एक बंदा वहाँ पर था जिसको कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, फिर वो मिला, उसने मुझे बताया कि भाई ये कह रहे हैं कि आपने अगर आना है मोरितानिया तो आप बाई एयर आएँ, वहाँ आपको एयरपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। तो बहरहाल अब जैसे भी था जो भी, अब बहस तो मुझसे कर नहीं सकता था तो वापस आ गया ये मोरक्कन साइड के ऊपर। और जैसे आते आते भी काफ़ी टाइम हो गया, शाम हो गई थी। तो 7 बजे के बाद बॉर्डर हो जाता है क्लोज़। अब बॉर्डर के ऊपर ना यहाँ पे गाड़ियाँ, कोई टैक्सियाँ वगैरह खड़ी होती हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे 4 या 5 लोग शेयर करके तो फिर ये किसी दूसरे सिटी के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये बिल्कुल सहरा के बीचों बीच है, चारों तरफ इसके सहरा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। छोटा सा गांव है गुरगरात के नाम से। तो बहरहाल अब मैं जब आया हूँ तो उस वक़्त हम सिर्फ 2 बंदे थे और टैक्सी में कह रहे थे 4 बंदे और आएंगे, फुल होगी तो मैं जाऊँगा यहाँ से। पहले मैंने इंतज़ार किया, मैंने कहा अब जाना तो है, वो घंटा में इंतज़ार करता रहा तो कोई भी नहीं आया। तो मुझे पता चल गया कि इसने कोई नहीं जाना। तो मैंने उठाया बैग अपना और फिर मैं निकला हूँ। मैंने कहा यहाँ से अब देखते हैं कोई रात ठहरने की जगह। तो एक होटल मिला, उसमें एक बिल्कुल थक्कड़ सा कमरा, बिल्कुल गंदा सा कमरा मिला मुझे। लेकिन अब मजबूरी थी, रात तो गुजारनी थी जैसे तैसे भी। हाँ, बाहर सहरा के अंदर रेत के ऊपर तो नहीं गुजार सकते थे। वैसे कोई पता नहीं, वो वक्त भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल वो जैसा तैसा भी था, बड़ा ही थक्कड़ सा कमरा मिला। वो मैंने दिखाया अभी वीडियो में, उसकी जो हालत थी। तो उसमें रात गुजारी है और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस दखला, जहाँ से मैं आया था। और दखला जाके तो फिर प्लानिंग करते हैं कि अब क्या करना है, मोरितानिया जाना है या नहीं जाना, या बाई एयर जाना है, क्या करना है। सो ये तो अभी मैं जाके सारी प्लानिंग करूँगा। लेकिन एक चीज़ के ऊपर मुझे बड़ा ही गुस्सा आया यार कि ये क्या बकवास है कि भाई ऑन अराइवल वीज़ा या होता है या नहीं होता है। ये क्या बकवास है कि जी ये जो ज़मीनी बॉर्डर है इसके ऊपर हम नहीं देंगे वीज़ा, इधर से नहीं हम जाने देंगे, अगर आना है तो बाई एयर आओ। यार ये अजीब ड्रामा है। ओ भाई ये क्या मजाक है। आपने मुल्क में एंटर होना है, जहाँ से मर्ज़ी हो जाओ, अगर वीज़ा देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो। ये क्या बात हुई कि एयरपोर्ट पे मिल जाएगा लेकिन लैंड बॉर्डर के ऊपर नहीं मिलेगा। अभी पता नहीं को पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इनके साथ कोई एग्रीमेंट है इस तरह का या इन्होंने किया हुआ है, अल्लाह जाने क्या मसला है। लेकिन बहुत ही अजीब यार, ये मसले बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अब मेरे सामने और भी बहुत सारे लोग आए थे इस तरह से, जो ट्रैवलर्स एडवेंचरर्स निकले होते हैं।
अब एक चाइनीज़ लड़का था, वो भी इसी तरह से कोई चाइनीज़ पासपोर्ट था उसके पास, तो उसको भी उन्होंने उसी टाइम पे ऑन अराइवल वीज़ा दिया, ठप्पा लगाया और वो निकल पड़ा। कुछ बाइकर्स भी थे मोटरसाइकिल पे, कुछ लोग मेरे ख्याल यूरोपियन थे। तो चलो उनकी तो खैर है, लेकिन यार अगर मोरितानिया जैसे मुल्क ने भी पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना या उनको कंट्री में नहीं अपने बॉर्डर से आने देना, तो लानत है यार फिर। अब ये इस वाक़े के ऊपर मुझे गुस्सा तो बड़ा आया था और मैं ज़रा थोड़ा परेशान भी हो गया था, लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो इस तरह के मिसहैप्स हैं ये ट्रैवल एडवेंचर का हिस्सा होते हैं और इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो कई दफ़ा आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस भी हो जाता होता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवेंचर। तो भाई अगर आप लोगों को ट्रैवल एडवेंचर का शौक़ है ना, तो उसमें ठीक है कि आपको कभी अच्छे लोग भी मिलते हैं, कभी थ्रिल भी होता है, आप एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह के मिसहैप भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको फिर तैयार रहना चाहिए। तो बहरहाल मुझे तो अब खैर आइडिया है इन चीज़ों का। अब यहाँ से फिर वही शेयर्ड टैक्सी के ऊपर जाना है। अब ये पीछे मेरे जो गाड़ी खड़ी है ना, इसमें इसने 6 बंदों को लेके जाना है। अब 5 बंदे हो गए, एक बंदा रह गया। अब जब तक वो नहीं आएगा इसने यहाँ से नहीं हिलना। अब वो एक सवारी इसको बेशक शाम तक ना मिले, इसने यहीं खड़े रहना।